नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट वरुण बेवरेजेस वीबीएल कंपनी के बारे में। बिकॉज कंपनी जो रहता है फंड रेज करने वाली है, दैट इज थ्रू क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज करेगी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा अभी आना बाकी है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, किस चीज को हम लोग को गौर करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट वरुण बेवरेज। यहाँ पर इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 601 का। 2.52% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को आज देखने को मिल रहा है। 570 जो था हमारा स्टॉप लॉस था, अभी तक वो ट्रिगर नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं अच्छा खासा वहां से फिर से रिकवरी स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर कंपनी जो रहता है फंड रेज करने वाली है, फंड रेज होगा दैट इज थ्रू क्यूआईपी, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी फंड रेज करेगी। इस चीज को लेकर के पोस्टल बैलेट मीटिंग चल रहा है, अप्रूवल चल रहा है, ई वोटिंग चल रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्यूआईपी का साइज क्या है, कंपनी क्यूआईपी का फंड जो रहता है किस तरीके से यूज करेगी, इन सभी चीजों को चलिए पहले चेक कर लेते हैं। सो मैक्सिमम क्यूआईपी अमाउंट है 7,500 7,500 करोड़ का क्यूआईपी का साइज है। यूज ऑफ प्रोसीड कैसे इसको यूज करेगी, तो कंपनी टू इंप्लीमेंट इस ग्रोथ प्लान एंड टू स्ट्रेंथन इट्स बैलेंस शीट, इंटेंट टू रेज कैपिटल थ्रू क्यूआईपी। कैसे इसको यूज करेगी, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, joint ventures or associate by way of equity, preference capital or debt to fund growth of existing business, including expanding product portfolio, entering into new territories and making strategic acquisition। तो कंपनी जो रहता है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए यूज कर सकती है या फिर एक्सपेंशन के लिए इसको यूज कर सकती है इस फंड को, पहला। दूसरा है प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ डेट्स, अपना कर्ज को खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए इसको यूज कर सकती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज कर सकती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर तीन इंफॉर्मेशन दिया गया किस तरीके से ये क्यूआईपी का फंड को यूज किया जाएगा। इस क्यूआईपी को लेकर के देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टल बैलेट मीटिंग चल रहा है, ई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन है टू अप्रूव रेजिंग ऑफ फंड बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स थ्रू क्यूआईपी। देख सकते हैं यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ है, तो ये ई वोटिंग स्टार्ट हुआ है 10 अक्टूबर 2024 को 9 AM से स्टार्ट हुआ है, क्लोज हो जाएगा 8 नवंबर 2024 को 5 PM के अराउंड में क्लोज हो जाएगा। एंड इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है रिजल्ट आएगा 9 नवंबर 2024 को, सैटरडे का दिन है, 5 PM के अराउंड में इसका रिजल्ट आ जाएगा, ई वोटिंग का रिजल्ट आ जाएगा। सो इंपॉर्टेंट डे क्या है, 9 नवंबर 2024 इसका इंपॉर्टेंट डेट है। एंड साथ ही साथ इसका क्लोजिंग डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस दिन से आपको इसका शेयर में आपको अच्छा खासा उठापटक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस पोस्टल बैलेट खत्म होने के बाद जो रहता है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये तीन चीज का, वो है फ्लोर प्राइस कंपनी ने क्या फिक्स किया गया है क्यूआईपी का, दूसरा है लॉक इन पीरियड क्या है, एंड इंपॉर्टेंट डेट्स कंपनी ने क्या क्या फिक्स किया, इन सभी चीजों का ये तीन डेटा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोर प्राइस क्या है कंपनी ने फिक्स किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले चीज जान लेते हैं कि क्यूआईपी होता क्या है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इन सभी चीजों का भी हम लोग डिटेल में चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज क्यूआईपी का फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है, अ वे फॉर कंपनीज टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स टू द क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। यहाँ पर कंपनी जो होता है फंड रेज करती है, अपने शेयर्स को बेच करके फंड रेज करती है। क्यूआईपी इज अ मेथड फॉर कंपनीज टू रेज मनी बाय सेलिंग शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्यूआईबी कौन कौन हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, पेंशन फंड हो सकता है, वेंचर कैपिटल फंड हो सकता है, अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये है अबाउट क्यूआईपी होता क्या है। अब एक क्यूआईपी जो रहता है क्यों क्या आता है, तो क्यूआईपी एक फास्टर एंड चीपर वे फॉर कंपनीज टू रेज मनी है देन अदर मेथड। इट ऑल्सो रिड्यूस द नीड फॉर एक्सटेंसिव पेपर वर्क दैट इज टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक ऑफरिंग। सो ये बहुत ही आसान एंड फास्ट तरीका है फंड रेज करने का। अब आते हैं क्यूआईपी का ड्रॉबैक्स को जरा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है लिमिटेड इन्वेस्टर्स बेस है, ओनली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर कैन पार्टिसिपेट, सब कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, विच लिमिट द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स पूल। तो सबसे पहला वो ये हो गया। दूसरा क्या, सेकंड है मार्केट डिपेंडेंसी, जो कि है सक्सेस ऑफ अ क्यूआईपी जो रहता है हेविली इन्फ्लुएंस करता है बाय ओवरऑल मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट गिरता रहेगा उस जगह पर अगर हम जो बायर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल, प्राइस है फ्लोर प्राइस जो सेट करेंगे ना वहां पर ये बायर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, प्राइस माइट बी वेरी चैलेंजिंग। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन आज का निफ्टी का क्लोजिंग जो बता रहा है कि अभी मार्केट उतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा। थर्ड है पोटेंशियल फॉर डायल्यूशन, व्हाइल ऑफन लेस देन इन पब्लिक ऑफरिंग क्यूआईपी स्टिल लीड टू सम डायल्यूशन ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर स्टेक। यहाँ पर शेयर होल्डर का स्टेक जो रहता है इक्विटी डायल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। प्राइसिंग प्रेशर, रिक्वायरमेंट टू प्राइस at or above floor price can sometimes make it difficult to attract investors especially in volatile market। तो ये देखिए ये सारे यहाँ पर नेगेटिव या ड्रॉबैक्स यहाँ पर देखने को मिलता है क्यूआईपी में। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत लोगों को डाउट भी है कि डायल्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि कंपनी जब इशू करती है न्यू शेयर्स थ्रू क्यूआईपी, ओनरशिप स्टेक ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहता है वो डाइल्यूट कर जाता है, कम हो जाता है। दिस कैन लीड टू डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस क्या हो जाता है घट जाता है, एंड कंसिक्वेंटली अ डिक्लाइन इन शेयर प्राइस। तो यहाँ पर तुरंत में शेयर प्राइस में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा, फ्लोर प्राइस
कहां पर सेट किया गया। अगर जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है उसके इर्द गिर्द उसके नजदीक में अगर है तो इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन जो रहता है आर क्वाइट बुलिश और इस जगह पर भी वो बाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बुलिश है फिर हम लोग अच्छे खासे यहाँ पर बाई करने का सोच सकते हैं। अगर हाईली डिस्काउंटेड प्राइस में अगर फ्लोर प्राइस रहेगा तो ये सिचुएशन थोड़ा नेगेटिव रह जाएगा, डिफिकल्ट टू, या इसका मतलब क्या है कि कंपनी को बायर्स ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सो यहाँ पर फ्लोर प्राइस जो रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी ने फ्लोर प्राइस क्या सेट किया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपनी की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है जहां बताया जा रहा है कि डेट ऑफ मीटिंग क्या है, 6 नवंबर, 7 नवंबर एंड 8 नवंबर, 3 दिन मीटिंग चल रहा है यहाँ पर। किनके साथ? मीटिंग विद सर्टन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑन ग्रुप एंड वन टू वन बेसिस में यहाँ मीटिंग चल रहा है। कहां पर है? तो सिंगापुर और लंदन में है। मैनेजमेंट पार्टिसिपेंट कौन कौन है? तो मिस्टर रवि जयपुरिया है, देख सकते हैं, देन मिस्टर राज गांधी एंड मिस्टर दीपक दबाग से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मीटिंग चल रही है किसके साथ? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ यहाँ पर मीटिंग चल रही है। सो पूरे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जितना भी है सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं, कंपनी के चार्ट को भी जरा चेक कर लेते हैं। तो चार्ट भी जो रहता है बहुत ही बुलिश चार्ट है। बताना चाहूंगा डेली चार्ट है। डेली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग आ गया जो कि 595 के रेंज में है। 50 डे मूविंग एवरेज 610 611 के राउंड में निकल कर आ रहा है, इसके ऊपर में क्लोजिंग आ जाएगा। तो ट्रेंड जो रहता है डेली चार्ट में यहाँ पर बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। एंड वीकली मंथली चार्ट सभी चार्ट काफी बुलिश चार्ट है। बस अब वेट कर रहे हैं कि क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस कंपनी ने क्या सेट किया। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग वीवल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।